Hello students, I am Ambika Sangha, teacher of psychology, Government National College सिरसा। आज हम करेंगे सोशल साइकोलॉजी। हाँ, आज का हमारा टॉपिक होगा सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान किसे कहते हैं? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि साइकोलॉजी, व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स मेंटल प्रोसेसेस। मनोविज्ञान वह विषय है जिसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों और उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान का जो विषय है उसकी अनेक शाखाएं हैं, जिसमें जैसे कि जनरल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसी तरीके से सोशल साइकोलॉजी भी मनोविज्ञान विषय की एक शाखा है। सोशल साइकोलॉजी जो कि आज हम करेंगे। समाज और व्यक्ति जो होता है दोनों का व्यवहार जो होता है परिवर्तनशील होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल समाज क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड सोशल। जब लोगों का समूह, जहाँ बहुत सारे लोग आपस में मिलकर रहते हैं, वो समाज कहलाता है। जैसे हम भी किसी न किसी समाज में का ही एक हिस्सा है। उसी तरीके से समाज और व्यक्ति, समाज भी परिवर्तनशील है और व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तनशील है, डायनामिक है। हर व्यक्ति का विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार का ही व्यवहार होता है और व्यवहार में इन परिवर्तनों का जो कारण होता है कि ये व्यवहार परिवर्तित क्यों होता है, इसके कारण व्यक्ति की प्रकृति यानी कि जो इंडिविजुअल है उसका नेचर और परिस्थितियाँ यानी कि जो उसकी सिचुएशंस हैं दोनों ही होती हैं। यानी कि व्यक्ति का नेचर और उसकी परिस्थितियाँ दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। उनकी इस प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार में परिवर्तन जो होते हैं वो होते रहते हैं। और व्यक्ति के इस व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान विषय का विकास हुआ और इसी व्यवहार का, व्यक्ति के इसी व्यवहार को सामाजिक परिस्थितियों में समझने के लिए समाज मनोविज्ञान विषय का विकास हुआ। तो अब हम शुरू करेंगे सोशल साइकोलॉजी यानी कि समाज मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन। We live in a world of relations. The social side of our life is the core of our existence. हम जो व्यक्ति हैं यानी कि हम लोग जो हैं वो एक रिश्तों की दुनिया में रहते हैं और सोशल साइड ऑफ आवर लाइफ इज़ द कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सामाजिक पक्ष यानी कि सोशल साइड, एक सामाजिक पक्ष, हमारे जीवन का सामाजिक पक्ष ही हमारे अस्तित्व का क्या होता है, एक मूल है। यानी कि समाज है तो हमारा कोई ना कोई अस्तित्व है। अगर एक व्यक्ति अकेला ही अगर इस धरती पे है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु जब वो चार लोगों के बीच में खड़ा होता है तो उसकी एक एग्जिस्टेंस होती है, उसका व्यवहार, उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंसेस, उसका नेचर जो उसके अस्तित्व को दर्शाता है। उसके भाव, उसकी फीलिंग, उसके विचार, उसका बिहेवियर, उसकी एग्जिस्टेंस होती हैं। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज़ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सोशल थॉट्स। समाज मनोविज्ञान जो है वो इंडिविजुअल्स के सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जो विचार होते हैं उन सभी के पक्षों का अध्ययन करता है। यानी कि हम समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, यानी कि अन्य लोगों के साथ हम अंतःक्रिया करते हैं और वो अंतःक्रिया किस प्रकार से करते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, समाज के प्रति या समाज का हमारे प्रति कैसे विचार हैं, कैसे भाव है, उन सब का अध्ययन हम समाज मनोविज्ञान में करते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जनरल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। जो सोशल साइकोलॉजी है वो जनरल सामान्य मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों से ही अलग है एंड इट्स ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन। और यह समाज मनोविज्ञान जो है वो समाजशास्त्र और सामान्य मनोविज्ञान के बीच में अपना स्थान रखती हैं। As an independent discipline, it can be traced back to 1908 when William McDougall published a textbook of social psychology, Introduction to Social Psychology। एक अलग विषय के रूप में इस विषय को तब से पहचान मिली जब विलियम मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक को प्रकाशित किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल।
मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए उसका अस्तित्व है, इसलिए उसको एक सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। देयरफॉर वेरी डीप रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड सोसाइटी, इसलिए जो व्यक्ति है उसका और समाज का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस रिलेशनशिप, और इसी रिलेशनशिप की जब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो उसे समाज मनोविज्ञान कहलाता है। समाज, सोशल वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशलिस्ट, सामाजिक, समाज शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सोशलिस्ट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू फॉलो, अनुसरण करना। हर व्यक्ति किसी न किसी को फॉलो करता है, किसी न किसी के प्रति रिएक्ट करता है, अनुक्रिया करता है। सोशल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। समाज मनोविज्ञान जो है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि उसमें समाज मनोविज्ञान के अंदर हम वैज्ञानिक विधियों की सहायता से व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों के अंदर कैसे सोचता है, क्या फील करता है, कैसे व्यवहार करता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ द पीपल इन द सिचुएशन, इसके अंदर मेन पॉइंट है कि समाज मनोविज्ञान के अंदर भी व्यक्ति के व्यवहार, उसकी फीलिंग, उसकी सोच, उसकी इमोशंस आदि का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु इसमें सामाजिक परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, क्या व्यक्ति सोचता है, कैसा फील करता है, इनका अध्ययन किया जाता है। परंतु मनोविज्ञान के अंदर हम व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति क्या फील करता है, व्यक्ति क्या व्यवहार करता है, इसका अध्ययन करते हैं। उसमें सामाजिक परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, परंतु इसमें एक सिचुएशन होती है, यानी कि व्यक्ति ग्रुप में बैठा है, परिवार में बैठा है, आस पड़ोस में खड़ा है, मोहल्ले में है, उनके बीच में कैसे व्यवहार करता है, और अकेला होता है तो कैसे व्यवहार करता है, इसका अध्ययन हम सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। साइंटिफिक सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक सिचुएशन के अंदर करते हैं। साइंटिफिक के अंदर भी, यानी कि सबसे पहले कोई भी जब समाज मनोविज्ञान की कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उसको सिस्टमेटिक वे से ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद उसको मेज़र किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्रिप्शंस। सेकंड की आती है कि फोकस ऑन पीपल्स थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, व्यक्ति कैसे सोचता है, व्यक्ति कैसे की क्या फीलिंग है, उसका क्या व्यवहार है, उन पे फोकस किया जाता है। लिमिटेड टू सोशल सिचुएशन, लिमिट किया जाता है कि सोशल सिचुएशंस के अंदर व्यक्ति के क्या विचार हैं, क्या भाव है, कैसा व्यवहार वो करता है, कैसी क्रियाएं वो करता है, कि ग्रुप के अंदर यदि व्यक्ति को कोई कार्य दिया गया तो वो कार्य कैसे करता है, उस कार्य के प्रति कैसी सोच रखता है, कैसे उसकी फीलिंग है और कैसा एक्शन है, और अगर वही कार्य उसको अकेले दे रहे हैं और वो अकेले उस कार्य को कैसे करता है, तो ये साइकोलॉजी के अंदर उसके व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल सिचुएशंस। ये कहते हैं कि समाज मनोविज्ञान जो है उसके अंदर हम व्यक्ति जो है उसके व्यवहार का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों के अंदर करते हैं। यानी कि समाज के अंदर सामाजिक परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं, जब व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ बैठकर कोई व्यवहार करता है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लो एक स्टूडेंट है, वो अपने घर में कैसे व्यवहार करता है, अकेले कैसे व्यवहार करता है, और जब वो कॉलेज या स्कूल में जाता है तो वो उन परिस्थितियों के अंदर, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, ग्राउंड में अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनके अंदर कैसे व्यवहार करता है, इन सब का अध्ययन सोशल साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। यह दी गई है क्रैच एंड क्रिचफील्ड के द्वारा। Social psychology is a scientific study of experience and behavior of individuals in relation to social stimulus situation. समाज जो है वो हमारे लिए एक स्टिमुलस, समाज के अंदर जो व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति जिनसे हम अंतःक्रिया करते हैं, वो एक उद्दीपक का कार्य करते हैं, उनके द्वारा किए गए व्यवहार के प्रति हमारा कैसा रिएक्शंस होता है, हमारे कैसे अनुभव है, कैसे व्यवहार है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाज मनोविज्ञान कहलाता है। यह कहा है शेरिफ एंड शेरिफ ने। सोशल साइकोलॉजी जो है
समाज मनोविज्ञान का संबंध जो होता है वो व्यक्तियों में या व्यक्तियों और समूहों में अंतःक्रियाओं से होता है। अंतःक्रिया क्या होती हैं? इंटरेक्शंस। व्हाट इज़ इंटरेक्शंस? इंटरेक्शन यानी कि जब एक व्यक्ति आपसे कुछ कहता है और उसके प्रति जब आप अनुक्रिया करते हैं तो उसे ही हम अंतःक्रिया कहा जाता है। अर्थात यह सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा वह स्वयं भी अन्य व्यक्तियों से कैसे प्रभावित होता है। सामाजिक अंतःक्रिया दो व्यक्तियों के आमने सामने आने पर हो सकती है। सोशल इंटरेक्शंस किसे कहते हैं? सोशल इंटरेक्शन दो व्यक्तियों के आमने सामने आने पर हो सकती है। इंटरेक्शंस के लिए दो व्यक्ति जरूरी हैं। एक व्यक्ति अपने आप से इंटरेक्ट नहीं करता, वह अन्य व्यक्तियों से इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। यानी कि जब माता पिता बच्चे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हो, सड़क पर या चौराहे पर लाल बत्ती का जलना भी एक सामाजिक परिस्थिति है। जब हमने सड़क को पार करना होता है तब हम लाल बत्ती को जलता देखकर उस सूचना प्राप्त करते हैं कि यह रुको का संकेत है, यानी कि ये कह रहा है रुको, पार मत करो। उसे भी हम अंतःक्रिया कहते हैं क्योंकि हमने उसके प्रति भी कोई प्रतिक्रिया की है, वह भी हमारा एक रिएक्शंस होता है। इसी तरीके से अंतःक्रिया का करना यानी कि कम्युनिकेशन, किसी न किसी के माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करना, क्रिया प्रतिक्रिया ही अंतःक्रिया कहलाता है। एक व्यक्ति बैठा है, जैसे कि एग्जाम्पल, आपको कि बाज़ार में जा रहे हो, कोई व्यक्ति आपको हेलो बोलता है और तत्काल आप भी उसे हेलो बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि आपकी आपस में अंतःक्रिया हुई है। परंतु यदि एक ऐसा व्यक्ति आपको हेलो बोलता है जिसे आप नहीं जानते हैं और आप उसके प्रति रिएक्ट नहीं करते हैं तो वह क्या कहलाता है कि अंतःक्रिया नहीं हुई है। और समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन तभी करता है जब वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। उन परिस्थितियों में कोई ना कोई क्रिया होनी जरूरी होती है क्योंकि क्रियाओं के माध्यम से ही हम आपके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यवहार किसे कहा जाता है? क्रियाओं का समूह होता है। जब आप कोई ना कोई अनुक्रिया करते हैं तो वही व्यवहार कहलाता है और व्यवहार के माध्यम से ही हम व्यक्ति के अध्ययन कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके सामाजिक परिस्थितियों के अंदर उसके व्यवहार का, उसकी फीलिंग्स का, उसके एक्सपीरियंसेस का अध्ययन हमें करते हैं। यह था हमारा समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान किसे कहते हैं? समाज मनोविज्ञान एक तरीके से साइकोलॉजी से अलग ही है। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू सोशल स्टिमुलस सिचुएशन। उसी तरीके से ऑलपोर्ट ने भी इसे परिभाषित किया है। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन सो फार एज हिज बिहेवियर स्टिमुलेट अदर इंडिविजुअल्स और इज itself a reaction to their behavior and which describes the consciousness of the individual in so far as it is a consciousness of social objects and reactions। यानी कि समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार का उस सीमा तक अध्ययन करता है जहाँ तक उसका अपना व्यवहार दूसरे व्यक्तियों को उत्तेजित करता है। क्या कहता है कि यह उस व्यवहार की उस सीमा को अध्ययन करता है जहाँ एक व्यक्ति का व्यवहार, उसका व्यवहार, अपना व्यवहार दूसरे व्यक्ति को भी उत्तेजित करता है। जैसे मान लो मैं अब आपको कुछ कह रही हूँ, आप सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उसके प्रति अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, आप उसके प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं या स्वयं उनके व्यवहार से या फिर आपकी जो रिएक्शंस हैं उनसे मैं भी प्रभावित हो रही हूँ। और जो उस व्यक्ति की चेतना का उस हद तक वर्णन करता है जहाँ तक कि यह सामाजिक पदार्थों और प्रतिक्रियाओं की जागरूकता या चेतना, यानी कि आप अपने समाज के प्रति, अन्य लोगों के प्रति उनके रिएक्शन से ही आपसे वो कितना रिएक्ट होते हैं, उनसे कितने प्रभावित होते हैं।
समाज मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित करते हुए युंग ने भी इसको परिभाषा दी है कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। अब सोशल साइकोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील विद रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू हिज सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। युंग कहते हैं कि साइकोलॉजी की ब्रांच होते हुए सोशल साइकोलॉजी जो है वह व्यक्ति के जो उसके समाज और सांस्कृतिक वातावरण है उसके साथ उसके कैसे रिलेशंस हैं उनका भी अध्ययन करता है कि वो अपनी संस्कृति के अंदर जैसे कुछ हमारी परंपराएं होती हैं, रीतियां हैं, उनसे भी हम प्रभावित होते हैं और कुछ के प्रति हम कैसा रिएक्ट करते हैं। सभी व्यक्ति सभी रीतियों को या परंपराओं को नहीं मानते और कुछ बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वही उनका व्यवहार है कि वह उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। इन्हीं सब का अध्ययन हम समाज मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।